हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आरपीई के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। आरपीई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लॉन्ग टर्म लिफ्टिंग में बहुत हेल्प करेगा। आरपीई यूज़ करने से इंजरी के चांसेस रिड्यूस होते हैं। शायद आपको ये कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब आपने लिफ्टिंग शुरू की थी तब आपको स्क्वाट, डेडलिफ्ट भी कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे, लेकिन तब आपने ऐसा नहीं बोला होगा ये मूवमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इन्हें नहीं करूँगा। आरपी यूज करना आपको लिफ्टिंग में बहुत हेल्प करेगा और आप अभी भी आरपी यूज करते हो, बस आपको पता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज आरपी? आरपी का फुल फॉर्म है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। इसे माइक टी ने पावर लिफ्टिंग में इंट्रोड्यूस किया है। आरपी मतलब आपने कितना एफर्ट फील किया। अगर आपने किसी सेट पर 100% एफर्ट दिया, मतलब आप और एक रेप नहीं कर सकते थे, तब वो होगा आरपी 10। अगर आप एक रेप और परफॉर्म कर सकते थे तब वो सेट होगा आरपी 9। अगर आप किसी सेट पर 2 रेप्स और परफॉर्म कर सकते थे तब वो होगा आरपी 8 का सेट। आरपीई सेट की डिफिकल्टी और एफर्ट को कंट्रोल करने का तरीका है। अगर आप हर सेट को ऑल आउट एफर्ट दोगे तब उस सेट से बहुत ज्यादा फटीग जनरेट होगा। अगर आप ऑल आउट से 1 से 2 रेप्स कम करोगे तब उस सेट से स्टिमुलस नियरली सेम होगा पर फटीग काफी कम होगी। नीड फॉर आरपी। सो एग्जैक्टली आरपी का यूज क्या है? आरपीई एक सेट की डिफिकल्टी लेवल को कंट्रोल करने के लिए वेट सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। यूजुअली कई बार प्रोग्राम्स में वेट पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम 6 वीक्स का प्रोग्राम है तब 6 वीक्स में सारे वर्कआउट्स के वेट्स स्टार्टिंग में ही डिसाइडेड होंगे। ये वेट्स यूजुअली परसेंटेज ऑफ 1 रेप मैक्स से डिसाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीक 1 में आपको 70% से 4 सेट ऑफ 6 रेप्स करने हैं, वीक 2 में 5 सेट ऑफ 5 रेप्स विथ 75% और वीक 3 में 6 सेट ऑफ 4 रेप्स विथ 80% ऑफ 1 रेप मैक्स। तो अगर आपका स्क्वाट का 1 रेप मैक्स है 100 kg, तब आपके वेट होंगे 70 kg, 75 kg और 80 kg फॉर वीक 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अगर आपका स्क्वाट का 1 रेप मैक्स है 175 kg, तब वीक 1 का वेट होगा 122 kg, वीक 2 का वेट होगा 130 kg और वीक 3 का वेट होगा 140 kg। ये प्रोग्राम प्लेन और सिंपल है। हर सेशन के वेट पहले से ही डिसाइडेड है, लेकिन लेट्स से वीक 2 पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं, आप ठीक से रेस्ट नहीं ले पाते हो और ज़्यादा फटीग्ड हो, तब उस कंडीशन में जो 75% वेट प्रिस्क्राइब्ड है वो ज़्यादा हेवी होगा और आपने रिक्वायर्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। हमारी स्ट्रेंथ लेवल डेली फ्लक्चुएट होती है। किसी दिन हम ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और किसी दिन हम थोड़े फटीग्ड और वीक होते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो इस डेली स्ट्रेंथ फ्लक्चुएशन को कंसिडर करे। हमारा प्रोग्राम हमारे करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, तो इसलिए आरपीई को यूज किया जाता है। अगर प्रोग्राम है कि आपको 6 रेप्स के 4 सेट करने हैं आरपी 7 पर, तब आप वेट उस दिन की स्ट्रेंथ कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। अगर आप स्ट्रांग फील कर रहे हो तब आप थोड़ा ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे और अगर आप वीक हो तब थोड़ा कम वेट लिफ्ट करोगे, लेकिन सही वेट को सिलेक्ट करके आप सही स्टिमुलस जनरेट करोगे और ऐसा करने से आपकी इंजरी के चांसेस भी काफ़ी रिड्यूस होते हैं। हाउ टू डिसाइड आरपीई? आरपीई 10 मतलब ऑल आउट मैक्स एफर्ट्स का सेट। आप एक भी रेप और नहीं कर सकते थे। आरपीई 9 मतलब आप एक और रेप कर सकते थे। आरपीई 8 मतलब आप और 2 रेप्स कर सकते थे। आरपी 7 मतलब आप और 3 रेप्स कर सकते थे। आरपी 6 मतलब आप और 4 रेप्स परफॉर्म कर सकते थे। लेट्स से आप बेंच प्रेस पर 80 kg से 12 रेप्स कर सकते हो। उसका जो 12th रेप है वो मैक्स एफर्ट के साथ होगा, मतलब आप 13th रेप परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो अगर आपने सिर्फ 8 रेप्स किए तो वो सेट था 8 रेप्स एट आरपी 6, क्योंकि आप 4 रेप्स और परफॉर्म कर सकते थे। अगर आपने 9 रेप्स करके सेट स्टॉप किया तब वो होगा 9 रेप्स एट आरपी 7, क्योंकि आपने टोटली 9 रेप्स किए और 3 रेप्स और कर सकते थे, मतलब आरपी 7। अगर आपने 12 रेप्स किए और आप एक और रेप परफॉर्म नहीं कर सकते थे तब वो होगा 12 रेप्स एट आरपी 10। आरपी 10 मतलब आप एक भी रेप और परफॉर्म नहीं कर सकते थे। सिमिलरली अगर आप स्क्वाट पर 120 kg से मैक्सिमम 6 रेप्स कर सकते हो, बस 6 रेप्स, 6 के बाद 7th रेप नहीं कर पाओगे और लेट्स से आपने 3 रेप्स करके सेट स्टॉप किया, तब वो होगा 3 रेप्स एट आरपी 7। अगर आपने 4 रेप्स किए, मतलब 2 रेप्स और परफॉर्म कर सकते थे, तब होगा 4 रेप्स एट आरपी 8। आरपी 100% एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गिवन आरपी के अराउंड भी हो तब भी वो बात ठीक है। इवेंचुअली आप आरपी को एक्यूरेटली गेस कर पाओगे।
आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि RP 8 मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है, RP 9 मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक बिगनर लिफ्टर्स को 100% एक्यूरेटली RP गेस करना नहीं आएगा, बट दैट्स फाइन। धीरे धीरे उन्हें अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा और जब वो बिगनर नहीं रहेंगे, इंटरमीडिएट या एडवांस बन चुके होंगे, तब उन्हें काफ़ी अच्छे से RP गेस करना आ चुका होगा, जो उनके आगे की लिफ्टिंग करियर के लिए काफ़ी अच्छी स्किल है। हाउ टू रीड प्रोग्राम्स। जब किसी प्रोग्राम में RP प्रेस्क्राइब्ड होता है, तब वो ऐसा लिखा होगा 4 at 8। इसका मतलब है 4 reps at RP 8, मतलब 4 reps करने के बाद आप 2 reps और कर सकते थे। 5 at 6 का मतलब है 5 reps at RP 6, मतलब 5 reps करने के बाद आप मैक्सिमम 4 reps कर सकते थे। 8 at 9 का मतलब है 8 reps at RP 9, मतलब 8 reps करने के बाद आप एक और रेप कर सकते थे, 2 रेप्स और नहीं, क्योंकि फिर वो होगा 8 reps at RPE 8। एग्जाम्पल प्रोग्राम एंड हाउ टू सिलेक्ट वेट्स। तो अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे और ये समझेंगे कि RP के हिसाब से वेट कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोग्राम है ब्रिज, इसे बारवेल मेडिसिन ने बनाया है और इस प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। सो अभी डे 1 की फर्स्ट मूवमेंट है स्क्वाट, उस पर आप 5 reps के 3 सेट करोगे। फर्स्ट सेट है RP 6, सेकेंड सेट RP 7 और थर्ड सेट RP 8 का है। सो वो वेट सिलेक्ट करने के लिए आप वार्म अप से स्टार्ट करोगे। वार्म अप के लिए आप एम्प्टी डॉट से 5 reps के सेट करोगे। 5 reps विद एम्प्टी बारबेल के 3 से 5 सेट करने के बाद आप थोड़ा वेट ऐड करके 5 reps के सेट करोगे। आप ऐसा तब तक करोगे जब तक आपको एक ऐसा वेट नहीं मिल जाता जिसे करने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप उस वेट से 5 reps करने के बाद 4 reps और परफॉर्म कर सकते थे, और वो वेट मिलने के बाद आप नेक्स्ट सेट के लिए आप अराउंड 5% वेट ऐड करोगे और थर्ड सेट के लिए फिर से 5% वेट ऐड करोगे। ऐसा करने से वो सेकेंड सेट यूजुअली RP 7 और थर्ड सेट RP 8 का होगा। लेट्स से अपने पिछले कुछ वर्कआउट्स में स्क्वाट पर 100 kg से 5 reps किए थे और आपको ऐसा लगा था कि आप 5 reps करने के बाद शायद 3 reps परफॉर्म कर सकते थे, मतलब वो सेट था RP 7 का। तो आज भी आपकी स्ट्रेंथ लेवल अराउंड वैसी ही होगी। सो लेट्स से आज ब्रिज प्रोग्राम का फर्स्ट डे है और आप स्क्वाट को 5 reps at 6, 5 reps at 7 और 5 reps at 8 के लिए परफॉर्म करोगे। सो स्टार्ट विथ एम्प्टी बार स्क्वाट्स फॉर 5 सेट ऑफ 5 reps। वार्म अप के बाद आप वेट ऐड करोगे कुछ इस तरह से। 100 kg के 5 reps करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आज आप थोड़े स्ट्रांग हो और इस सेट पर आप 4 reps और कर सकते थे, तो वो होगा फर्स्ट सेट ऑफ 5 reps at RP 6। नेक्स्ट सेट के लिए आप 5% वेट ऐड करोगे, मतलब अभी आप 105 kg से सेकेंड सेट करोगे। ये सेट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप और 3 reps कर सकते थे, तब वो हुआ सेकेंड सेट, दैट इज 5 reps at RP 7। लास्ट सेट पर 110 kg वेट होगा। ऐसा करने से वो सेट यूजुअली RP 8 का होना चाहिए। लेट्स से जब आपने 90 kgs फॉर 5 reps किए, तब आपको ऐसा लगा कि इस सेट पर आप 4 reps और कर सकते थे, तो तब वो फर्स्ट सेट कंसिडर होगा और नेक्स्ट 2 सेट के वेट होंगे 95 kg और 100 kg। मतलब आपकी स्ट्रेंथ लेवल कम थी, तो इसलिए आपने वेट एडजस्ट किया। अगर यही प्रोग्राम प्री डिफाइंड वेट्स का होता, तब शायद आपको 110 kg रिकमेंडेड होता थर्ड सेट के लिए, और वो वेट आज के लिए बहुत ज़्यादा हेवी होता और ज़्यादा फटीग क्रिएट कर देता। इसलिए RP यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। RP यूज़ करना मतलब इजी प्रोग्राम फॉलो करना नहीं होता। अगर आप 5 reps at RP 9 करोगे, तब उसके 4th एंड 5th रेप भी काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, पर आप सही वेट के साथ वो 5 रेप का सेट करोगे, ना कि इतना हेवी वेट सिलेक्ट करोगे जिससे आप शायद मैक्सिमम 4 reps ही निकाल सकते थे। मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कैंडिडो 6 वीक्स स्ट्रेंथ प्रोग्राम फॉलो किया था। तब वीक 4 पर डेडलिफ्ट के वेट्स थे 3 reps विथ 137 kgs और 2 reps विथ 147 kg। उस दिन जिम में मैं सिर्फ 120 kg से 3 reps कर सका और 135 का एक भी रेप नहीं निकला, जबकि उस वेट पर 3 reps रिकमेंडेड थे, क्योंकि उस दिन मेरी स्ट्रेंथ लेवल काफ़ी लो थी। लेकिन जब प्रोग्राम RP बेस्ड होता है, तब हम ऑटोमेटिकली उस दिन की कैपेसिटी के हिसाब से वेट सिलेक्ट करते हैं। अगर मल्टीपल सेट्स परफॉर्म करते वक्त आपको ऐसा लगा कि RP इंक्रीज हो रहा है, तब आप नेक्स्ट सेट पर वेट डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिज के वीक 7 डे 3 पर आपको डेडलिफ्ट के 4 सेट ऑफ 3 reps at RP 8 परफॉर्म करने हैं। लेट्स से आपने 120 kg फॉर 3 reps किए और आपका वो फर्स्ट सेट RP 8 का था, तो नेक्स्ट सेट पर आपने वेट रिपीट किया, लेकिन इस बार वो RP 9 लगा। तब आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, कि आपने रेस्ट पीरियड छोटा लिया था
या आपकी टेक्निक ब्रेक हुई थी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब आपको अगले 2 सेट के लिए वेट रिड्यूस करना चाहिए, जिससे वो RP 8 के सेट होंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा।